क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 6 पार्ट 10 हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ। क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है देखो का पहले आप पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ के गुण। अनुवांशिक पदार्थ के गुण सबसे पहला टॉपिक होगा कि जो अनुवांशिक पदार्थ है इसका क्या गुण होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकृति, माने जो पढ़ेंगे हम लोग प्रतिकृति या डीएनए का प्रतिकृति, डीएनए का प्रतिकृति। आज दूसरा टॉपिक ये भी पढ़ना है, सीधा बैठेगा तुमको बात एक बात कह दिएगा, दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा पढ़ेंगे देखो कैसे जो आपके पास प्रतिकृति होता है, जो माने तीसरा पढ़ेंगे कि प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होता है। यह भी आपको सिद्ध करके दिखाना है, अर्ध संरक्षी होता है। यह तीसरा टॉपिक होगा। चौथा टॉपिक जो होगा कि डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, इसके कैसे वैज्ञानिक लोग सिद्ध किए। माने आपके दो वैज्ञानिक हैं, माने डीएनए के नहीं वो नहीं प्रतिकृति का प्रयोग, ठीक है। और उसके बाद से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको देंगे हम खुद आप लगाइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की जो टॉपिक रहेगी इतना रहेगा, किसमें बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। माने इतना टॉपिक आज आपको पढ़ना है कि अनुवांशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपका होगा प्रतिकृति या डीएनए प्रतिकृति, माने प्रतिकृति क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होता है, कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। और डीएनए का प्रतिकृति का प्रयोग कुछ वैज्ञानिक आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले हम लोग समझे कि आखिर अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या होता है। तीन आपके कुछ माने वैज्ञानिक तीन पदार्थों को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे। प्रोटीन था, एक आरएनए था और एक डीएनए था। तीनों कहते थे प्रोटीन भी अनुवांशिक है, आरएनए भी अनुवांशिक है, डीएनए भी अनुवांशिक है। लेकिन इन तीनों के बारे में तीन वैज्ञानिकों ने, मान तीन नहीं अधिक वैज्ञानिक थे, अपना तीन प्रयोग किए थे। सबसे पहला वैज्ञानिक आपको याद होगा ग्रिफिथ था। 1953 में प्रयोग करके इसने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है, लेकिन ये सफलपूर्वक प्रयोग नहीं कर पाए थे, याद होगा, माने अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा वैज्ञानिक जो आए दूसरा वैज्ञानिक तो थे मैकाटे थे, ये सब एवेरी थे, और इसने प्रयोग करके बता दिया कि डीएनए अनुवांशिक होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसके भी प्रयोग से सहमत नहीं थे। उसके बाद से तीसरा प्रयोग कल आप देखे थे चेस और हार्से नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या होता है, डीएनए होता है। कल आप पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ना है कि अनुवांशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। मान लो अगर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं। पहला बात सुनो, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। यानी जो जनक का जो अनुवांशिक लक्षण है वह उसके संतान में लेकर के जाएगा। पहला तो ये गुण हो जाता है। दूसरा ये कहोगे कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए है, उसमें प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये किताब में आपका लिखा भी है, एक पन्ना पलट के देख लो, प्रतिकृति लिखा गया है। कैसे माने प्रतिकृति में आप देखेंगे कि एक डीएनए से कई डीएनए का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन ये जानिएगा कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, उसमें प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, ठीक है। तीसरा आप कहेंगे कि जो डीएनए होता है वह एक नाइट्रोजन क्षारक, उसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। और जो डीएनए होते हैं उसमें जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, डीएनए का अनुवांशिक लक्षण। यहाँ से शुरू करें, वही है अनुवांशिक पदार्थ के गुण। अनुवांशिक पदार्थ के गुण आगे देखना
कि अनुवांशिक पदार्थ के गुण में कि वैज्ञानिकों ने निश्चित करके दर्शा दिया कि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। सब लोग याद करो आज, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। हालांकि लेकिन आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है ना। कुछ जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। चलो ये आपने बता दिया। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या है? डीएनए। तो डीएनए के गुण के बारे में हम लोग देखेंगे, आप पढ़े भी होंगे। अब यहाँ पर लिख लेना कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का गुण, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का गुण पहले लिख सकते हैं। क्या होता है डीएनए? डीएनए जो होता है वह अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डीएनए होता है वह अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। तो लिख लो डीएनए। अरे नमस्कार। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है बाबू? एक पीढ़ी से लेकर के दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो खूब बढ़िया से देख लो, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को या अनुवांशिक लक्षण को लिख लेना। अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। सबको याद हो गया, सिंपल सी बात है। तो डीएनए होता है अनुवांशिक लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले करके जाता है। दूसरा लिख लो। दूसरा, डीएनए में प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। प्रतिकृति का मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है। तो लिख लेना डीएनए में प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। डीएनए में प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, ये भी आपको याद होगा। और तीसरा लिख लेना कि डीएनए या जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ में नाइट्रोजन क्षारक, एकदम याद कर लो, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। अनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आपको याद भी होगा कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। 4 नंबर भी लिख सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। शर्करा पाया जाता है, ये भी ये बता सकते हैं। 5 में कह सकते हैं कि डीएनए जनक से संतान में बिना किसी परिवर्तन से जाता है, बिना किसी परिवर्तन से, मतलब परिवर्तन नहीं होता है, जाता है।
तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसका क्या है, लक्षण है। तो बात हमारी हो रही है प्रतिकृति की। एकदम प्लेगोर पर आप लोग समझो, इसको अंग्रेजी में कहता है रेप्लिकेशन। आपको दिखाया भी गया था। ये होता क्या है, हम आपको बताते हैं। जब एक डीएनए से, एकदम ध्यान से समझना, कि जब आप लिखा ना प्रतिकृति या डीएनए का प्रतिकृति, तो पहले प्रतिकृति समझ लो। अच्छा, उसको डीएनए की प्रतिकृति दोनों बात होगा, एक ही होता है कि जब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिकृति। लेकिन याद रखना, जो 2 डीएनए बनेगा, एक डीएनए जनक के अंदर रहेगा और एक डीएनए का होता है संतति, यानी संतान के अंदर जाएगा। सपोज डेट, जैसे आप कहीं जाते हो फोटोकॉपी कराने के लिए, तो आप अपने साथ जो लेकर के जाते हो उसको देते हो, जो कागज़ होता है उसको दे देते हो, और उसके बाद से एक फ़ोटोकॉपी वो करके दे देता है, तो आपके पास 2 मिल जाता है। तो एक तो जो लेके गए थे वो जनक हो गया, और एक जो फोटोकॉपी करके दिया हुआ क्या होता है, संतान हो जाता है। माने 1 से 2 बने, एक आप लेकर गए और 2 आपको मिला, तो एक तो पहले था आपके पास और एक संतान था। इसी यही समझिए कि आपका प्रतिकृति होता है। एकदम सिंपल बात होता है, इतना सिंपल तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जब एक डीएनए से 2 डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग डीएनए का क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ जरूर याद रखना। डीएनए की जो प्रतिकृति है, सीधा स्टूडेंट के नहीं होता है। डीएनए का जो प्रतिकृति होता है ना, उसको सबसे पहले किसने खोज किया, आप पढ़ के आ रहे हैं, 2 वैज्ञानिक, वाटसन और क्रिक। 1953 में डीएनए के प्रतिकृति के बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने। एक और चीज़ बता देते हैं, सुनो। डीएनए जो होता है अर्ध संरक्षी होता है। डीएनए का जो प्रतिकृति होता है वह अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब देखो हम बताते हैं, आधा गुण उसके जनक का रहेगा, तो आधा उसका क्या रहेगा, पुत्र का रहेगा, माने नया रहेगा आपका। जैसे आपके कहा कि ना, कि अगर कि जनक कोशिका है और ले करके जा रहे हैं, अभी आपको देखो फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, तो समझो कि हमारे पास मान लो डीएनए है। डीएनए का आप तोड़ेंगे तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा, एक ए है एक बी है। कहाँ से आया, अच्छा सुनो ध्यान से, इसमें बीच में हाइड्रोजन बंद होता है। कहाँ होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। अरे डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है ना, तो ये समझो, इस तरीके से डीएनए होता है। ये वाला हिस्सा डीएनए है आपका, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहोगे सर रज्जु कहते हैं। दोनों रज्जु, दोनों क्या है, हमने इसको खोल दिया। अब बीच में जानते हैं हाइड्रोजन बंद पाया जाता है ना, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा होता है, सब हाइड्रोजन बंद उपस्थित होता है। हमने इसको क्या कर दिया, खोल दिया। खोलने का मतलब जब चिपके तो उसको अलग अलग कर दिया, तो इस रूप में हो गया। ठीक है, तो ये कहा है आपके पास डीएनए है, कहाँ आपके पास है डीएनए है। और आपने क्या किया कि अब इस डीएनए से आपने 2 डीएनए बनाए। कितना डीएनए बनाया, 2। सुनो, एक ये बना और एक यहाँ पर बना रहे हैं, 2 डीएनए बना। तो इसका नाम तो ये होगा और इसका नाम क्या होगा, बी। लेकिन ज़रा सोचो, कहेंगे सर आपने तो एक बना दिया, अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, एक और रजुक कहते, एक और रजुक चाहिए, तो एक और रजुक हम बनाएंगे। देखो अपने तरफ से बनाएंगे, अपने तरफ से नया बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे A-, और इसमें फिर हाइड्रोजन बंद से क्या कर दीजिए, इसको हम लोग बनाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, B-, और इसको भी अपने तरफ से क्या कर देंगे, जो। बस अब जरा बताओ मुझे, एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण हुआ, 2 डीएनए। देख लो, जो 2 डीएनए बना है, तो एक डीएनए जो होगा ये जनक में रहेगा। किसमें रहेगा, हाँ, जनक माने जिसने पैदा किया। और ये क्या होता है, संतान। क्या रहा आपका, संतान इसको कहेंगे। एकदम बात, कोनो बात ना, चुपचाप बस सुनते रहो, नो कमेंट। आप समझिए इसको। तो क्या कहा गया इसमें कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए का निर्माण होता है, तो इसी को डीएनए का प्रतिकृति कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कहा कि डीएनए, देखो तीसरा टॉपिक में, प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब कि आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। माने जनक के आधा गुण सुरक्षित रहता है, लेकिन आधा गुण बदल जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो कि आपने जो ये लिया डीएनए है, डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हुआ। इसमें एक डीएनए देखो एकदम जनक के समान है कि नहीं, एक रजुक, 2 रजुक है ना। तो देखो एक रजुक एकदम जनक के समान है, माने जो पहले डीएनए था उसके समान है।
और दूसरा जो रज्जुक है, इसको रज्जुक कहते हैं, याद रखना, सब पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा जो रज्जुक है नया बना है। तो देखो एक रज्जुक आपके पहले पुराने डीएनए का है, एक रज्जुक आपका नया बना है, इसलिए इसको आधा गुण आपका पाया जा रहा है किसके, जो पुराना डीएनए था, जिससे डीएनए से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होता है। बात समझ रहे हैं? अब सुनो, यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ भी आप देख रहे हैं तो कहेंगे कि सर एक जो रज्जुक है वह पुराने डीएनए के समान है। देख रहे हैं एक रज्जुक एकदम सेम टू सेम है, और इसमें एक नया रज्जुक क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसका भी आधा लक्षण पुराने डीएनए से मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अर्ध संरक्षी है। समझे कि नहीं? ये शब्द अर्ध संरक्षी आ गया है, लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कि आधा गुण पुराने डीएनए का रहेगा, यानी जो जिससे बना है उस डीएनए का रहेगा, और आधा गुण जो होता है नए जो डीएनए बनेंगे उसका रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए का प्रतिकृति। कुछ सीखे? ये समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ लेना बाबू, किसी भी तरीके से इतना स्पष्ट बायोलॉजी कहाँ मिलेगा बताने के लिए। लिखते हैं चीज़ को, देखो जब एक डीएनए से, नीचे आप फिगर मत लिख करता फिगर बनाना, जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, दो डीएनए का निर्माण होता है, तो उसे डीएनए का प्रतिकृति कहते हैं। तो उसे डीएनए का क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लेना कि डीएनए का प्रतिकृति में एक डीएनए जनक में तथा दूसरा डीएनए संतान में रहता है, संतान में रहता है। इस काम को इतना पहले लिख होकर कंप्लीट करो, तब आगे बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डीएनए प्रतिकृति के बारे में सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक बताए थे। याद कर लेना, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए के प्रतिकृति के बारे में बताए थे। और डीएनए का प्रतिकृति अर्ध संरक्षित रहता है। अर्ध संरक्षित के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अर्ध संरक्षित का मतलब होता है कि अर्ध संरक्षित में डीएनए का एक रज्जुक पुराने डीएनए का तथा दूसरा रज्जुक नए डीएनए का होता है, जिसके फलस्वरूप जनक डीएनए का आधा भाग, आधा गुण लिखना, आधा गुण सुरक्षित है, माने जिससे नए डीएनए का निर्माण होता है। तो जो पुराना डीएनए होता है उसका गुण उसमें रहता है, आधा गुण आता है, और आधा गुण नए डीएनए का उसके अंतर्गत आ जाता है। यही अर्ध संरक्षित होता है। अर्ध संरक्षित का मतलब होता है कि आधा गुण उसके पिता का रहे, आधा गुण नए जो होता है वो आता है। बता दोगे? अब हम लोग चलते हैं, देखो डीएनए के प्रतिकृति का प्रयोग दो वैज्ञानिक आते हैं। आप कहेंगे कि डीएनए जो प्रतिकृति होता है, इस डीएनए प्रतिकृति के बारे में दो वैज्ञानिक आते हैं, अपने एक प्रयोग देते हैं, और वह प्रयोग एक जीवाणु पर करते हैं जिसका नाम है ई कोलाई, जिसको हम लोग पूरा नाम अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम में लिखते हैं इसेरिचिया कोलाई। इसी पर ये प्रयोग किए थे। कौन कौन? दो वैज्ञानिक, एक आपके मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टार, कि डीएनए के प्रतिकृति के जो प्रायोगिक प्रमाण है, जो प्रयोग करके इसने बताया था, और सन 1958 ईस्वी में प्रयोग करके बताए थे। देखो 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के अंदर प्रतिकृति का गुण पाया जाता है ये बताए थे। अब 5 साल बाद इस डीएनए के प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण प्रयोग करके कौन बताने वाले हैं? वही मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टाइन। कहाँ किए थे हम आपको समझा देते हैं तनी। उसने क्या किया कि 2 जारिया और दोनों अलग अलग रखे जार। पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको फिगर से भी समझाऊंगा।
दो जार का मतलब बीकर लिए या बर्तन लिए। एक बर्तन में वह माने दोनों बर्तन में सोडियम अमोनियम क्लोराइड रख दिए NH4Cl। आपकी किताब में सब लिखा है, पढ़िएगा अच्छा लगेगा। NH4Cl दो बर्तन, एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड और दूसरा में भी अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड में एक चीज़ हम बताते हैं, यन उपस्थित है। NH4Cl होता है ना, इसमें यन उपस्थित है। आज जो यन होता है वह नाइट्रोजन का माने नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन को स्रोत होता है वो। तो दोनों जार में पहला जो बर्तन लिए उसमें भी NH4Cl रखे और दूसरा बर्तन में भी NH4Cl रखे। हालांकि जो पहला जार था उसमें यन 15 था। अच्छा, यन 7 नाइट्रोजन 1 14 होता है, 7 नाइट्रोजन 1 15 होता है। तो जो पहला जार लिए थे उसमें नाइट्रोजन 15 वाला लिए थे, नाइट्रोजन उसका परमाणु भार 15 है। और दूसरा था उसमें नाइट्रोजन 14 लिए थे। आज जो पहला जार था उसमें भी इशरिकिया कोलाई जो जीवाणु उसको रखे थे और दूसरे में भी रखे थे। रखने के बाद क्या हुआ, अब उसने देखा कि एक इशरिकिया कोलाई से, इशरिचिया जो कोलाई एक है उससे बहुत अधिक संख्या में इशरिचिया कोलाई का किए उत्पन्न हुआ। माने जो डाला गया था एक था, उसमें बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हुआ। उसमें से एक इशरिचिया कोलाई को निकाले जब बाहर माने जार में से, और निकाल के जब अध्ययन किए तो देखे कि उसके अंदर जो DNA बना था वो द्विरजुक था। और दोनों रजुक जो थे, पहला रजुक और दूसरा रजुक, दोनों रजुक यन 15 और यन 15 से मिलकर बने थे। कितने रजुक थे? 2 रजुक थे और दोनों रजुक यन 15 और यन 15 से मिलकर क्या हुए थे, बने थे। कौन प्रयोग करके देखे? कौन? 2 वैज्ञानिक आप देख रहे हैं, इन दोनों ने ये बताया। उसके बाद से क्या किए, अपना अगला प्रयोग किए। तो अगला में क्या किए कि जो यन 15 में कुछ इशरिकिया जो कोलाई जीवाणु थे उसको उठा करके जो आपके यन 14 वाला था ना उसके अंदर डाले। उसके अंदर क्या किए? डाले। और डालने तक क्या हुआ जानते हो? 20 मिनट बाद उसमें से जीवाणु निकाले तो देखे कि वह DNA, जब जीवाणु निकाले उसके DNA का जांच किए तो उसके DNA में भी 2 रजुक थे, लेकिन एक रजुक यन 15 का था और एक रजुक यन 14 का था। क्यों यन 14 का था मालूम है ना? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का जो स्रोत है यन 14 ही भरा गया। तो इस प्रकार उसने सिद्ध करके दिखाया कि जब हम लोगों ने दूसरे माने एक जार से DNA को उठा कर दूसरे, एक जार से जीवाणु को उठा कर दूसरे जार में डाले तो उसमें जब DNA का निर्माण हुआ तो एक यन 15 का था, एक का था यन 14। ठीक है, अब इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या किए दोनों वैज्ञानिक, इधर आ जाओ। ये दोनों माने मैथ्यू मेल्सन और जो फ्रैंकलिन है, दोनों वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं DNA की प्रतिकृति के बारे में। 2 जार लेते हैं, यहाँ देखिए 2 जार लिए लो। ये जार माना होता है बर्तन, ये भी जार एक लेते हैं इसमें भी, और यहाँ भी एक जार लिए। 2 जार लेते हैं दोनों वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं ये कि कैसे DNA का प्रतिकृति है। जो पहला जार था इसमें NH4Cl भर दिए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और जो दूसरा जार था इसमें माध्यम है ना, मान लो पोषण चाहिए ना जो डालोगे उसको, NH4Cl इसमें भी भर दिया। ठीक है, आज जो पहला जार था इसमें नाइट्रोजन जो 15 होता है वह उपस्थित था। नाइट्रोजन 15 भी बताया गया था ना। आज जो दूसरा जार था उसमें नाइट्रोजन कौन उपस्थित था? 14 उपस्थित था। अभी क्या किए कि एक इशरिचिया कोलाई, अभी आप देख रहे थे उसी पर प्रयोग किए थे। जीवाणु जो आपको बताया गया है ला करके इसमें डाल दिए। इसके अंदर क्या डाले मैं लिख देता हूँ, इशरिचिया कोलाई को इसने ला करके क्या कर दिया, डाल। जब डाले तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद देखे कि एक इशरिचिया कोलाई से बहुत अधिक इशरिचिया कोलाई का निर्माण हो जाता है। बात समझिए, ये बहुत अधिक माने इशरिचिया कोलाई का क्या निर्माण, बात ना करना गोड़ लगी का ब्लैक बोर्ड पर देखो। एक इशरिचिया कोलाई से बहुत अधिक इशरिचिया कोलाई का निर्माण हुआ और क्या किए, इसमें से एक इशरिचिया कोलाई को निकाल लिया। क्या किए, ये लिख देते हैं कि एक इशरिचिया कोलाई को क्या किए, बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद से उसको हमने उसके DNA को जांच किया। उसने जब DNA को जांच किया तो देखो DNA तो ऐसे ही होता है ना, द्विरजुक होता है ना,
तो यहाँ भी जांच किए तो यन 15 और यहाँ भी जांच किए तो यन 15, समझे। ये सब हाइड्रोजन बंद इस तरीके से निकालना, ठीक है। ये जांच किए दोनों का है यन 15 का। और क्यों यन 15? कुछ बाहर से ताइले नहीं है ना, केवल यन ही 15 है इसमें स्रोत। और जीवाणु को जीवित होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, मनुष्य को जीने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जितने पेड़ पौधे जीने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। ये भी नाइट्रोजन ग्रहण किए लेकिन यन 15 ग्रहण किए, ठीक है। इतना समझ में आया ना सबको। अब क्या किए कि कुछ समय के बाद इसमें से एक इशरिचिया कोलाई को निकालते हैं। अच्छा, इसमें भी पहले से इशरिचिया कोलाई डाल दो। चलो, एक इशरिचिया कोलाई डाला गया, देख रहे हैं यहाँ पर पहले से। इसमें क्या यन 14 उपस्थित होगा। आज अब वो क्या करते हैं ना, ये उपस्थित होगा, इसमें बनाएगा नया। अब फिर क्या किया, इसमें से एक इशरिचिया कोलाई को उठा करके जो यन 15 वाला इसके अंदर डाल दी। जब डालने के बाद देखिए तो ये भी बहुत अधिक निर्माण इसके अंदर हुआ, एक से कई सब मिलजुल कर बन गए। बनने के बाद क्या किए, इसमें से मान लो कि एक जीवाणु को ये बाहर निकाले। क्या किए, बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद इसके क्या किए कि डीएनए का जांच किए। किसको जांच किए? हाँ, चलो यहाँ पर कहते हैं डीएनए को दोनों वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। अकेले कौन ज़्यादा उन्नति ना कर जांच किए, दो रहेगा तो कहीं एक आपकी कमी होगी तो सुधारेगा। अकेले प्रयोग करेंगे तो बहुत मन दिक्कत होती है। तो ऐसे उनको डीएनए प्राप्त हुआ, देखो इस तरीके से, ठीक है। कितने मिनट बाद वो देखे थे? अभी आपको बताया गया था ना 20 मिनट बाद, ठीक है। जो मैंने बोला तो वही सब हो रहा है, देखो। तो यहाँ जो प्राप्त हुए उसका नाम था यन 15 और यहाँ क्या था, यन 14 था, यन 14। तो इस तरीके से उसने देख लिया कि आधा गुण इसका है और आधा गुण पहले वाला। जो पहले वाला मान लो जनक है और ये नया जा रहा है, तो इसलिए इस डीएनए को वो क्या कहे थे, अर्ध संरक्षी कहे थे। और इस प्रकार से उसने सिद्ध कर दिया कि डीएनए का जो प्रतिकृति होता है वह कैसा होता है, अर्ध संरक्षी। खूब बढ़िया से देखते रहना। डीएनए का प्रतिकृति होता है कैसा होता है, अर्ध संरक्षी होता है। जो जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे कि दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 2 जार लिया था। पहले जार में NH4Cl रखा, उसका स्रोत यन 15 था। दूसरे जार में भी यन का रखा था, नौसादा रखा था, यन 14 इसका स्रोत था। पहले जार में इशरिचिया कोलाई को रखा। कुछ समय बाद उसमें से कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा इशरिचिया कोलाई का निर्माण हुआ। उसमें से एक इशरिचिया कोलाई को बाहर निकाला और उसके रज्जु को जब उसने जांच किया तो देखा कि दोनों रज्जु यन 15 के उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का स्रोत यन 15 है। उसके बाद से कहा कि दूसरे जार में भी इशरिचिया कोलाई रखे, यन 14 रखे, और एक इशरिचिया कोलाई को उठा करके दूसरे जार में उसने रखा और रख करके उसमें से एक जब जीवाणु को निकाला तो देखा कि उसमें जो द्विरज्जुक प्राप्त हो रहे थे उसमें एक रज्जुक यन 15 का था और एक रज्जुक उसने क्या था, हाँ 14 का था। और उसने एक सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए का प्रतिकृति होता है क्या होता है, अर्ध संरक्षी होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, यह सिद्ध हो गया कि डीएनए का प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होता है, अर्ध संरक्षी होता है। चलो, ये तो बात आप समझ गए, जान गए। कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे बढ़ रहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपने देखा, समझो तन ध्यान से, कि ये 20 मिनट बाद देखे थे तो ऐसा प्राप्त हुआ। देखो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, जैसे ये 20 मिनट बाद देखे थे कैसे प्राप्त हुआ है डीएनए। आपका डीएनए का जो डीएनए इस तरीके से प्राप्त होता है। एक पर क्या है ना, यहाँ लिखते हैं, एक पर यन 14 है, चलो बॉन्ड किसी भी कलम से बना लेना, और एक पर क्या है यन 15। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 40 मिनट बाद जब देखा जाएगा, कितने मिनट बाद, 40 मिनट बाद देखा जाएगा, तो बताना है कि कितने डीएनए के अणु बनेंगे। कितने डीएनए के अणु कहोगे सर? डीएनए के अणु 4 बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, जैसे मान लो ये तो जो बना है इसमें उपस्थित, अब ये टूटेगा, यन 15 का होगा, टूटेगा। तो देखो, तो जो यन 15 टूटेगा, यहाँ पर यन 15 है, ठीक है, और यहाँ पर यन 14 आ जाएगा। फिर ये यन 14 है तो इसके साथ फिर से यन 14 आ जाएगा। यन 15 लिखो, यन 14 लिखो, यन 14 लिखो, यन 14 लिखो।
ये कुछ बुझा नहीं रहा है क्या हो रहा है, एकदम नहीं बुझा रहा होगा। हम जानते हैं ना कितने स्ट्रांग आप लोग पढ़ते हैं। तो आपको बता दो सब ये किस में मौजूद है, N14 में मौजूद है ना, इसी में तो मौजूद है, N14 है, ये स्रोत का कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है, ठीक है ना। एक तो N15 पहले से और एक का है N14 है। तो जैसे आपका होगा क्या, ये जो N15 है ये टूटेगा, आज जो स्रोत होगा उसके साथ जुटेगा। तो N15 स्रोत का N14 है, तो N15 जो होगा N14 से जुट गया। और दूसरा का भी तो N14 है ना, ये भी तो टूटेगा तो स्रोत से जुड़ेगा। तो N जो 14 है N14 से जुड़ गया, यही बात है, ठीक है। अब क्या होगा जरा सोचो, आप कोई पूछे देखो 40 मिनट बाद इतना बनेगा, अब 80 मिनट बाद कितना बनेगा, तो देखो 80 मिनट बाद मतलब 80 मिनट यहाँ पर है, चलो छोटा बनाना, और यहाँ पर भी क्या है 80 मिनट है, ठीक है। 60 मिनट में नहीं 80 मिनट में दोगुना कर देना इसको। चलो तो 80 मिनट में देखोगे तो ज़रा सोचो अब इससे कितना बनेगा, इससे जो होगा ना, एक तो पहले दिखा दो N ये बनेगा आपका, एक ये बनेगा, चलो नीला कर देते हैं। फिर यहाँ से भी एक ये, अब तो दोनों नीला ही बनेगा ना, दोनों कैसा बनने वाला है, नीला बनने वाला है। और इसमें क्या होगा, एक इससे बनेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और दो आपका नीला माने ये 15 N14 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 N15 N14 N14 N14, ठीक है। अब वही टूटेगा तो स्रोत के साथ जुटेगा, तो जा चलो जुट गया तो एक ये बन गया, ये टूटेगा तो स्रोत के साथ जुटेगा, तो आपका ये बन गया, ये टूटेगा ये वाला हिस्सा। अच्छा दोनों N14 है का, हाँ तो यहाँ पर 15 का नामो निशान नहीं रहेगा, ये भी 14 ही बन जाएगा आपका। N14 है टूटेगा, ये भी स्रोत से जुड़ेगा तो N14 ही होगा, ठीक है। और N14 ये भी टूटेगा तो स्रोत से जुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, N14 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बताओ कि जब 80 मिनट बाद जब DNA बनेंगे तो उसमें कितने N15 के रज्जुक रहेंगे, कहोगे सर एक ही रहेगा मात्र, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 जो होंगे वह N14 के रज्जुक रहेंगे। तो इस प्रकार आपका आज का एक टॉपिक समाप्त होगा। हम नोट कर लो।